नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने आधिकारिक तौर पर नामांकन स्वीकार कर लिया है और इस मौके पर उन्होंने सभी अमेरिकियों को एकजुट कर आर्थिक तबाही से पीड़ित देश को ठीक करने की बात कही और साथ ही कमला हैरिस की प्रशंसा करते हुए उन्हें अमेरिका में एक शक्तिशाली आवाज बताया। डेमोक्रेटिक पार्टी के 4 दिवसीय सम्मेलन स्थल पर आतिशबाजी का ये नजारा। जो बाइडेन ने आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन स्वीकार कर लिया। कोरोना महामारी की वजह से वर्चुअल तौर पर आयोजित इस सम्मेलन का समापन बाइडेन के भाषण से हुआ। इस दौरान एक वीडियो भी पेश किया गया जिसमें पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन के जीवन और करियर के बारे में बताया गया। इस वीडियो में एक पिता, पति और राजनीतिक नेता के तौर पर उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी को स्वीकार करते हुए बाइडेन ने सभी अमेरिकियों को एकजुट करके एक घातक महामारी और एक आर्थिक तबाही से पीड़ित देश को ठीक करने की बात कही। The current president has cloaked American darkness for much too long. Too much anger, too much fear, too much division. Here and now, I give you my word. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst. I will be an ally of the light, not the darkness. It's time for us, for we the people, to come together. And make no mistake, united we can and will overcome this season of darkness in America. We'll choose hope over fear, facts over fiction, fairness over privilege. जो बाइडेन ने अपने नामांकन को स्वीकार करने के मौके पर दिए गए भाषण के दौरान अपनी भारतीय अमेरिकी साथी कमला हैरिस की प्रशंसा की और कैलिफोर्निया के सेनेटर को अमेरिका में एक शक्तिशाली आवाज बताया। अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए बाइडेन ने कहा कि यदि वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वो एक ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो अमेरिका के सहयोगियों और मित्रों के साथ खड़े होंगे और तानाशाहों का साथ नहीं देंगे। I'll be a president who will stand with our allies and friends and make it clear to our adversaries the days of cozying up to dictators is over. Under President Biden, America will not turn a blind eye to Russian bounties on the heads of American soldiers. Nor will I put up with foreign interference in our most sacred democratic exercise, voting. And I'll always stand for our values of human rights and dignity. I'll work in common purpose for a more secure, peaceful, and prosperous world. बाइडेन के भाषण में एक पूर्व अमेरिकी सेनेटर और उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके सफर का खास तौर पर उल्लेख था। उन्होंने सभी अमेरिकियों का प्रतिनिधित्व करने का वादा किया। We know about this president is if he's given 4 more years, he'll be what he's been for the last 4 years. A president who takes no responsibility, refuses to lead, blames others, cozies up to dictators, and fans the flames of hate and division. He'll wake up every day believing the job is all about him, never about you. Is that the American you want? For you, your family, your children? वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं की। ट्रंप ने बाइडेन के डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन स्वीकार किए जाने से कुछ ही घंटे पहले स्क्रैंटन में पूर्व उपराष्ट्रपति के जन्मस्थान के बाहर एक छोटी रैली की और जो बाइडेन के भाषण को सिर्फ शब्द करार दिया। 47 वर्षों में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब वह बोल रहे हैं, वह कभी नहीं बदलेंगे, बस शब्द। नवंबर के राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप और बाइडेन एक दूसरे का सामना करेंगे। ऐसे में दोनों उम्मीदवारों के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा। राष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में दोनों प्रमुख उम्मीदवार अपने सभी कौशल और पैंतरे का इस्तेमाल करेंगे और ये मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।